बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद वंदन करूं नासत विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचूर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री राधे। आप सभी को राधे राधे। आइए आज हम चर्चा करते हैं फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इसको बोलते हैं आमल एकादशी। ये कब है और इसकी जो कथा है वो हम आपको श्रवण कराएंगे। एकादशी का व्रत कब है और किस दिन है। एकादशी का व्रत जो है वह 27 तारीख को है और 27 तारीख को है। इस दिन रंगभरनी एकादशी भी बोला जाता है। वृंदावन में इस एकादशी पे इतना रस बरसता है, इतनी भीड़ होती है कि इस दिन लाखों लोग परिक्रमा करते हैं और इतनी भीड़ होती, बहुत भीड़ होती है। साथ में रंग भी बहुत खेला जाता है। आइए जो आमल एकादशी की कथा है, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा, वह हम श्रवण करते हैं। बोलिए एकादशी महारानी की जय। धर्मराज ने कहा, हे भगवान, आप हमें फाल्गुन शुक्ल एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान ने कहा, भारतवर्ष में पहले समय में चित्ररथ नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, कोई गरीब या दुखी नहीं था। न्यायपूर्वक शासन करने से सारी प्रजा से प्रसन्न थी। राजा हर एकादशी को व्रत करता था, साथ में प्रजा को भी विधिपूर्वक एकादशी का व्रत कराता था, जिससे उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा। किसी को दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ताप भी नहीं व्यापे। एक रात को जब राजा एकादशी व्रत जागरण कर रहा था तो एक शिकारी भूख प्यास से व्याकुल होकर के राजा के पास आया। राजा व अन्य बड़े लोगों के साथ बैठ गया। वह शिकारी और एकादशी की कथा को श्रवण करने लगा। सवेरा होने पर वह अपने अपने घर को सब चले गए। शिकारी भी अपने घर को चला गया। रात को कथा सुनने से शिकारी ने मांस खाना छोड़ दिया और एकादशी के प्रभाव से उसने शिकार करना, शराब पीना, जितने भी दुर्गुण थे सबको छोड़ दिया। वह शिकारी धर्मात्मा बन गया। अपने शुभ कर्मों से उस शिकारी ने मरने पर राजा चित्ररथ के घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। वह बचपन से ही बहादुर और धर्मात्मा था। बड़ा होने पर चित्ररथ ने राज्य का भार अपने पुत्र को सौंप दिया। राजा वसुरथ एक दिन शिकार खेलने वन में गया। वहाँ वह मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगा। भूख प्यास से बहुत तड़प रहा था कि तभी उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे मैं इतना कष्ट उठा रहा हूँ।
तभी भगवान की प्रेरणा से उसको ध्यान आया कि आज एकादशी है और मैं प्राणियों की हिंसा कर पाप का भागी बन रहा हूँ, इसी कारण मेरी यह दशा हो रही है। राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि अब मैं किसी भी जीव की हत्या नहीं करूँगा, शिकार नहीं खेलूँगा, नीचता से दूर रहूँगा, धर्म का आचरण करूँगा, राज्य की प्रजा को भी धर्म के मार्ग पर चलाऊँगा। ऐसी प्रार्थना करने पर वह कुछ आगे बढ़ा तो उसने देखा कि पास ही एक झरना बह रहा है। वहां जाकर उसने अपनी प्यास बुझाई और पेड़ की छाया में सो गया। थकावट के कारण उसे गहरी नींद आ गई। उसी समय उसका शत्रु म्लेच्छ राज्य का राजा अपने सैनिकों के साथ उधर आ निकला। राजा को सोता देखकर उसने सोचा कि आज यह अकेला है, इसीलिए इसे मारकर इसका काम तमाम कर देना चाहिए। राजा वसुरथ को, जो देवी का इष्ट था, म्लेच्छ राजा वसुरथ को मारने के लिए ज्यों ही आगे बढ़ा, त्यों ही देवी ने प्रकट होकर सब म्लेच्छ दुश्मनों का नाश कर दिया। राजा की नींद खुली तब उसने देखा कि मेरे दुश्मन मेरे सामने मरे हुए पड़े हैं, इन्हें किसने मारा है। मन में यह सोचने लगा। वह इसी अचरज में था कि तभी आकाशवाणी ने कहा कि राजन, तुम धर्मात्मा हो और एकादशी का व्रत रखने वाले हो, इसीलिए देवी ने प्रकट होकर के तुम्हारे दुश्मनों का विनाश कर दिया है और तुम्हारी रक्षा की है। राजा यह जानकर न्याय और धर्म पूर्वक शासन करने लगा। इसीलिए इस एकादशी का व्रत करने वाले को भगवान स्वतः ही रक्षा करते हैं। धर्मराज बोले, भगवान इस व्रत का विधान क्या है, सो बताइए। भगवान बोले कि आमले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके भगवान परशुराम की पूजा करनी चाहिए। धूप दीप आदि को अर्पित कर भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान से कहना चाहिए कि हे भगवान, आप सब कष्टों को दूर करके सुख की वर्षा करने वाले हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे पर कृपा करो और शांति प्रदान करो। रात में भगवान विष्णु की पूजा कर सत्संग आदि में रात बितानी चाहिए। प्रातः शुद्ध होकर के ब्राह्मणों को भोजन करावे और यथाशक्ति पात्र वस्त्र आदि का, स्वर्ण आदि का दान देवे। बोले एकादशी महारानी की। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य और पंचोपचार पूजन करने के बाद पंचरत्न आदि से भगवान परशुराम की पूजा की जाती है। इस दिन फलाहार में आंवले का फलाहार लेना चाहिए और ठाकुर जी को भी आंवले का ही भोग लगाना चाहिए। बोले एकादशी महारानी की जय।